चलो। हेलो माय डियर वंस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल डियर। अगर आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, सो दैट सभी तक ये कंटेंट डिलीवर हो सके। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा सीरीज चल रहा है, NEB का सीरीज चल रहा है, जिनमें 12.8 तक हमने आपको डिलीवर कर दिया है। वीडियो 12.9 से फिर आगे कर रहे हैं, करीब काफ़ी है, ठीक है ना। और कंप्लीट सीरीज़ मैं आपको दूंगी, ट्रस्ट में। और ये जो चीज़ें मैं आपको दूँगी बहुत ही ऑथेंटिक है डियर। ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से सीधा लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और भाई, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ज़्यादा ट्रस्टेबल क्या हो सकता है, ठीक है ना, जिसकी गाइडलाइन में, जिसके छां तले जो है ये NEB तैयार किया गया है। आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, TGT, PGT, PRT, ठीक है ना, CTET, TET, ऑल स्टेट टाइप के टैट, सुपर टैट, एंड आपके जो है क्या नाम, BEd, MEd, ठीक है ना। कोई आप BEd, MEd के स्टूडेंट हो तब भी, आप स्कॉलर्स लेवल पे, डिग्री कॉलेज लेवल पे, मतलब कोई भी पढ़ाई आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी टाइप के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो, तभी आप पे आपका मैटर कर रहा है, हर जगह है, राइट। और अगर आप TGT, PGT की तैयारी करो तो उसके लिए जान है। सो डियर, ये हो गया। एंड एक इन्फॉर्मेशन है डियर कि हमारे पेड बैच रन कर चुके हैं। TGT, PGT इकोनॉमिक्स, TGT, PGT होम साइंस, CTET एग्जामिनेशन, एज वेल एज 11th-12th इकोनॉमिक्स, 10th-12th होम साइंस। If you are interested to join paid batch, kindly comment in comment box. I'll add you in my paid batch. Right there, it was all about the information. चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मकाम की तरफ। 12.9, ठीक है ना। इसमें क्या है बताया गया, छात्र गतिविधि और भागीदारी। छात्र शिक्षा प्रणाली में प्रमुख हितधारक हैं। उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के लिए जीवंत कैंपस आवश्यक है, ठीक। इस दिशा में छात्रों को खेल, संस्कृति, कला क्लब, पर्यावरण क्लब, गतिविधि क्लब, सामुदायिक सेवा परियोजना आदि में शामिल होने के लिए भरपूर अवसर दिए जाएंगे। प्रत्येक शिक्षा संस्थान में तनाव से जूझने और भावनात्मक तरमिता बनाने के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को अपेक्षित सहायता सुविधा प्रदान करने के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें आवश्यकता अनुसार छात्रावास की सुविधाएं बनाना शामिल है। EMRS वगैरह जो स्कूल्स खुल रहे हैं, मतलब इसी के लिए खुल रहे हैं ना, ठीक है ना। हमारा नवोदय विद्यालय ही है, ठीक है ना, इस टाइप का मतलब। एंड हमारे रेलवे स्कूल जो हमारे हैं, ओक, वो भी यही है, ठीक है ना। इस तरह KVs वगैरह, और मतलब सब कर रहे हैं, इसी दिशा में वर्क कर रहे हैं। कहने का मेरा मतलब सिर्फ यही है, ठीक। सामुदायिक सेवा परियोजना आदि में शामिल होने के लिए भरपूर अवसर दिए जाएंगे। प्रत्येक शिक्षा संस्थान में तनाव से जूझने, भावनात्मक तारतम्यता बनाने के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें आवश्यकतानुसार छात्रावास की सुविधाएं बनाना शामिल है। सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान अपने संस्थानों में सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे, राइट। आइए, छात्रों के लिए वित्तीय सहायता। छात्रों को विभिन्न उपायों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अन्य छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। इन छात्रों की प्रगति को बढ़ाने, प्रोत्साहित करने, ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल स्थापित किया जाएगा। निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को अपने छात्रों को महत्वपूर्ण संख्या में फ्रीशिप और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रेरित संकाय और सक्षम संकाय उच्चतर शिक्षण संस्थानों की
सबसे महत्वपूर्ण कारक यहाँ कार्य संकाय सदस्यों की गुणवत्ता और संलग्नता है। उच्चतर शिक्षा से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में संकाय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए इनकी भर्ती प्रक्रिया में पिछले वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ये कदम भर्ती सेवा काल के दौरान कार्यक्रम में आगे बढ़ने के अवसरों को व्यवस्थित करने और संकाय सदस्यों की भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न समूहों की ओर से न्यायसंगत प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने से संबंधित है। सार्वजनिक संस्थानों की स्थायी संकाय सदस्यों के वेतन भत्तों के स्तरों में भी पर्याप्त वृद्धि की गई है। संकाय सदस्यों के व्यावसायिक विकास से संबंधित विभिन्न अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में भी कई कदम उठाए गए हैं। अकादमिक पेशे की प्रतिष्ठा में विभिन्न सुधारों और हम सभी को सही अर्थों में प्रेरित करने वाले अनुकरणीय संकाय सदस्यों की अच्छी संख्या में मौजूदगी के बावजूद भी उच्चतर शिक्षा प्रणाली को सफल और समुन्नत होने और अपेक्षित उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उच्चतर शिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों का प्रदर्शन शिक्षण अनुसंधान सेवा काल के मामले में औसत से बहुत कम है। संकाय सदस्यों में प्रेरणा और उत्साह की कमी से संबंधित कारकों को संबोधित किया जाना चाहिए, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक संकाय सदस्य अपने छात्रों, संस्थान और पेशे में प्रगति के लिए पूरे उत्साह के साथ प्रसन्नतापूर्वक जुड़े हैं। उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सर्वोत्कृष्ट प्रेरित और सक्षम संकाय सदस्यों को सुनिश्चित करने के लिए यह नीति अपनी ओर से निम्न कदमों की अनुशंसा करती है। सबसे बुनियादी कदम के रूप में सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, ब्लैक बोर्ड, कार्यालय, शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सुखद कक्षा वातावरण, परिसर जैसी आवश्यक बुनियादी ढांचे सुविधाओं से युक्त होंगे। हर कक्षा में नवीनतम शैक्षणिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच होनी चाहिए। सीखने के बेहतर अनुभवों को सक्षम बनाती है। करेक्ट। शिक्षण का अतिरिक्त बोझ नहीं होगा। छात्र शिक्षण अनुपात भी बहुत अधिक नहीं होगा, जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया एक सुखद गतिविधि बन सके। छात्रों से चर्चा करने, शोध करने, विश्वविद्यालय से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय मिल सके। प्रत्येक संकाय सदस्य की नियुक्ति एकल संस्थान में की जाएगी। विभिन्न संस्थानों में इनका सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, जिससे कि वे अपने संस्थान और वहां के लोगों के प्रति सही मायनों में तत्पर, संलग्न और प्रतिबद्ध महसूस कर सके। संकाय सदस्यों को स्वीकृत फ्रेमवर्क के भीतर पाठ्यपुस्तकों के चयन, असाइनमेंट और आकलन की प्रक्रिया को निर्मित करने के साथ ही साथ अपने स्वयं के पाठ्यक्रम संबंधी और शैक्षणिक प्रक्रियाओं को रचनात्मक रूप से निर्मित करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। संकाय सदस्यों को रचनात्मक शिक्षण शोध और उनके अनुसार बेहतर कार्य करने के लिए और सशक्त किया जाना चाहिए। उन्हें उत्कृष्ट रचनात्मक कार्यों को करने की ओर प्रेरित करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक होगा। उत्कृष्ट कार्यों को उपयुक्त पुरस्कार, पदोन्नति, कार्यों की सराहना के साथ ही साथ संस्थागत नेतृत्व में उचित स्थान सुनिश्चित करके बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ ही उन संकाय सदस्यों की जवाबदेही भी तय की जाएगी जो निर्धारित बुनियादी मानदंडों के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उत्कृष्टता को बढ़ावा देने से जुड़े स्वायत्त संस्थानों के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उच्चतर शिक्षण संस्थानों में संकाय
सदस्यों की भर्ती से संबंधित प्रक्रियाएं मानदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित, स्वतंत्र और पारदर्शी होंगी। वर्तमान नियुक्ति की प्रक्रिया को जारी रखते हुए उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यकाल ट्रैक प्रणाली यानी उपयुक्त प्रोबेशन अवधि को जोड़ा जाएगा। अत्यंत प्रभावी अनुसंधानों योगदानों को मान्यता प्रदान करने के लिए एक फास्ट ट्रैक पदोन्नति प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी। कार्यों के उचित मूल्यांकन, कार्य काल यानी परिवीक्षा के बाद स्थायी नियुक्ति, ठीक, निर्धारण, पदोन्नति, वेतन में वृद्धि, मान्यता सहित सहकर्मी द्वारा समीक्षा, छात्र समीक्षा, शिक्षण शास्त्र में नवाचार, शोध, गुणवत्ता प्रभाव, व्यावसायिक विकास से जुड़ी गतिविधि और संस्थान तथा समाज से संबंधित कार्य के अन्य विभिन्न रूपों और उसके प्रभावों के उचित आकलन के लिए मापदंडों को समाहित करती प्रणालियों को सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा विकसित किया जाएगा। इन्हें संस्थानों के संस्थागत विकास योजना IDP में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा। उत्कृष्टता नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देने वाले उत्कृष्ट उत्साही संस्थान नेतृत्वकर्ताओं की जरूरत आज के समय की मांग है। एक संस्था और उसके संकाय के सभी सदस्यों की सफलता के लिए उच्चतर गुणवत्ता युक्त स्थानिक नेतृत्व का होना बहुत आवश्यक है। उच्चतर अकादमिक और सेवा क्रेडेंशियल्स के साथ ही साथ नेतृत्व प्रबंध कौशल को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न संकाय के सदस्यों की समय रहते ही पहचान की जाएगी। फिर उन्हें नेतृत्व से जुड़े विभिन्न पदों से गुजारते हुए प्रशिक्षित किया जाएगा। संस्थानों में नेतृत्व से जुड़े पद रिक्त नहीं रहेंगे, बल्कि नेतृत्व में परिवर्तन के दौरान एक निश्चित ओवरलैपिंग समयावधि का प्रावधान सभी संस्थानों में होना चाहिए, जिससे कि संस्थानों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। संस्था के नेतृत्वकर्ता ऐसी उत्कृष्टता की संस्कृति के निर्माण को ध्यान में रखेंगे जो कि सभी संकाय सदस्यों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के नेतृत्व को उत्कृष्ट नवोन्मेषी शिक्षण, शोध, संस्थागत सामुदायिक कार्यों की ओर प्रेरित और प्रोत्साहित करें। उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश। उच्चतर शिक्षा के अनुभवजन्य क्षेत्रों में प्रवेश ऐसी अपार संभावनाओं के द्वार खोल सकता है जो व्यक्तियों और साथ ही साथ समुदायों को भी प्रतिकूल परिस्थिति के कुचक्र से निकाल सकता है। इसी कारण सभी के लिए उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए। यह नीति SEDG पर विशेष जोर देते हुए सभी छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित करती है। डायनेमिक्स और शिक्षा प्रणाली से SEDG के बाहर हो जाने से जुड़े बहुत सारे कारण भी विद्यालयी शिक्षा प्रणाली और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में समान है। इसलिए विद्यालयी शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समता, समानता, समावेश से जुड़ा दृष्टिकोण एक समान होना चाहिए और इसके साथ ही स्थायी सुधार सुनिश्चित करने के लिए इससे जुड़े सभी चरणों में निरंतरता होनी चाहिए। अतः उच्चतर शिक्षा में समता, समानता, समावेशन और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक नीतिगत पहलों को स्कूली शिक्षा के लिए भी देखा जाना चाहिए। इन समूहों के बाहर हो जाने से जुड़े कई पहलू हैं जो स्वयं में कारण और प्रभाव दोनों हैं। उच्चतर शिक्षा से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं या फिर उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में इनकी
जड़ें बहुत गहरी हैं। इन्हें उच्चतर शिक्षा में विशेष रूप से दूर किया जाना चाहिए और इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षा के अवसरों की जानकारी का अभाव, उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के दौरान समय में शामिल आर्थिक अवसरों की हानि, आर्थिक बाधाएं, प्रवेश प्रक्रियाएं, भौगोलिक बाधाएं, भाषाई अवरोध और बहुत अधिक उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों की समाप्ति, कार्यक्रमों की सीमित रोजगार क्षमता, विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त सहायता तंत्र की कमी से जुड़ी चुनौतियों को शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ सभी सरकारों, उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा उच्चतर शिक्षा विशिष्ट अपनाए जाने वाले कुछ अतिरिक्त कदम इस प्रकार हैं। सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम: SEDG की शिक्षा के लिए समुचित सरकारी निधि का निर्धारण। सेकंड है उच्चतर GER SEDG के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण। थर्ड है आपका उच्चतर शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर संतुलन को बढ़ावा देना। फोर्थ, विकास की ओर उन्मुख जिलों में गुणवत्ता युक्त उच्चतर शिक्षण संस्थान बनाकर बड़ी संख्या में SEDG के लिए हुए विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाकर पहुंच को सुधारना। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, उच्चतर गुणवत्ता युक्त ऐसे शिक्षण संस्थानों का निर्माण और विकास करना जो स्थानीय भारतीय भाषाओं या द्विभाषी रूप से शिक्षण कराएं। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में SEDG को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना। SEDG के बीच उच्चतर शिक्षा के अवसरों, छात्रवृत्ति से जुड़ी जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करना। बेहतर भागीदारी और सीखने के परिणाम के लिए प्रौद्योगिकी का निर्माण और विकास। सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा उठाए जाने वाले कदम: उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से जुड़ी लागत और इस दौरान आर्थिक अवसरों की हानि को कम करना। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना। उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति से जुड़ी जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करना। प्रवेश प्रक्रियाओं को अधिक समावेशी बनाना, पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाना। उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को अधिक रोजगार परक बनाना। भारतीय भाषाओं और द्विभाषी रूप से पढ़ाए जाने वाले अधिक डिग्री पाठ्यक्रम विकसित करना। यह सुनिश्चित करना कि सभी संबंधित इमारतें और अन्य बुनियादी सुविधाएं व्हीलचेयर सुलभ और दिव्यांगजनों के अनुकूल हों। समझे गाइस? बिल्डिंग्स वगैरह पे ध्यान दिया जाए ताकि जो है दिव्यांग जो हैं वो भी मतलब आराम से वो कर सके। ठीक। वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स निर्मित करना। ठीक। ऐसे सभी विद्यार्थियों को उपयुक्त सलाह परामर्श कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक, भावनात्मक और एकेडमिक सहायता तथा सलाह प्रदान करना। पाठ्यक्रम सहित उच्चतर शिक्षण संस्थानों की सभी पहलुओं द्वारा संकाय सदस्यों, परामर्शदाताओं, विद्यार्थियों को जेंडर पहचान के प्रति संवेदनशील और समेकित करना। भेदभाव, उत्पीड़न के खिलाफ बने नियमों को सख्ती से लागू करना। SEDG से बढ़ती भागीदारी को सुनिश्चित करने से जुड़े विशिष्ट योजनाओं को शामिल करते संस्थागत विकास योजनाओं का निर्माण करना, जिनमें उपरोक्त बिंदु शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित न हो। टीचर्स एजुकेशन देख लो भाई। अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की एक टीम
के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए बहुविषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ ही बेहतरीन मेंटरों के निर्देशन में मान्यताओं और मूल्यों के निर्माण के साथ ही उनके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अध्यापक शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित अद्यतन प्रणाली के साथ ही साथ भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार, परंपरागत जनजातीय परंपराओं सहित के प्रति भी जागरूक रहें। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति J.S. वर्मा आयोग 2012 के अनुसार स्टैंड अलोन TEI जिनकी संख्या 10,000 से अधिक है, अध्यापक शिक्षा के प्रति लेशमात्र गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि इसके स्थान पर ऊंचे दामों पर डिग्रियों को बेच रहे हैं। इस दिशा में अब तक किए गए विनियामक प्रयास न तो सिस्टम में बड़े पैमाने पर व्यापक भ्रष्टाचार को रोक पाए हैं और न ही गुणवत्ता के लिए निर्धारित बुनियादी मानकों को ही लागू कर पाए, बल्कि इन प्रयासों का इस क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अतः इस सेक्टर और इसके नियामक प्रणालियों में महत्वपूर्ण कार्रवाई द्वारा पुनरुद्धार की तात्कालिक आवश्यकता है, जिससे कि गुणवत्ता के उच्चतर मानकों को निर्धारित किया जा सके और शिक्षा प्रणाली में अखंडता, विश्वसनीयता, प्रभावीता और उच्चतर गुणवत्ता को बहाल किया जा सके। शिक्षण पेशे की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए आवश्यक नैतिकता, विश्वसनीयता के स्तरों में सुधार को सुनिश्चित करने और फिर इसके द्वारा एक सफल विद्यालय प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्रणाली को उन निम्न स्तरीय बेकार अध्यापक शिक्षा संस्थानों TEI के खिलाफ उल्लंघन के लिए 1 वर्ष का समय दिए जाने के पश्चात कठोर कार्रवाई करने का अधिकार होगा जो बुनियादी शैक्षिक मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 2030 तक केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़ बहुविषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित होंगे। पॉइंट शुड बी नोटेड। चूँकि अध्यापक शिक्षा के लिए बहुविषयक इनपुट के साथ ही उच्चतर गुणवत्ता युक्त बहुविषयक और शैक्षणिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, अतः इसे ध्यान में रखते हुए सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को समग्र बहुविषयक संस्थानों में ही आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सभी बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों के साथ साथ सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और बहुविषयक महाविद्यालय का लक्ष्य होगा कि वे अपने यहाँ ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभागों की स्थापना और विकास करें जो कि देश में अत्याधुनिक अनुसंधानों को अंजाम देने के साथ मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, तंत्रिका विज्ञान, भारतीय भाषाओं, कला, संगीत, इतिहास, साहित्य के साथ साथ विज्ञान और गणित जैसे अन्य विशिष्ट विषयों से संबंधित विभागों के सहयोग से भविष्य के शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए B.Ed कार्यक्रम भी संचालित करेंगे। समझ पा रहे हो? इसके साथ ही 2030 तक सभी एकल शिक्षा के संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें 4 वर्षीय एकीकृत
शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करना होगा। 2030 तक बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम स्कूली शिक्षा के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड शिक्षा और इसके साथ ही एक अन्य विषय जैसे भाषा, इतिहास, संगीत, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, रासायनिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में से एक समग्र ड्यूअल मेजर स्नातक डिग्री होगी। अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र के शिक्षण के साथ ही शिक्षक शिक्षा में समाजशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, मनोविज्ञान, प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, भारत से जुड़े ज्ञान और इसके मूल्यों को, लोकाचार, कला, परंपराएं और भी बहुत कुछ शामिल होंगे। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड प्रदान करने वाला प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान किसी एक विषय विशेष में पहले से ही स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके हैं। ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जो आगे चलकर शिक्षण करना चाहते हैं के लिए अपने परिसर में 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी डिज़ाइन कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? विशेष रूप से ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जिन्होंने किसी विशेष विषय में 4 वर्ष का स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो के लिए 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी ऑफर किया जा सकता है। इन 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ट उम्मीदवारों को आकर्षित करने के उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की स्थापना की जाएगी। अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान शिक्षा और इससे संबंधित विषयों के साथ ही विशेष विषयों में विशेषज्ञों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास सघन जुड़ाव के साथ काम करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्कूलों और स्कूल परिसरों का एक नेटवर्क होगा, जहां भावी शिक्षक अन्य सहायक गतिविधियों जैसे सामुदायिक सेवा, वयस्क और व्यावसायिक शिक्षा आदि में सहभागिता के साथ शिक्षण का कार्य करेंगे। शिक्षक शिक्षा के लिए एक समान मानकों को बनाए रखने के लिए पूर्व सेवा शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित उपयुक्त विषय और योग्यता परीक्षणों के माध्यम से होगा और देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मानकीकृत किया जाएगा। शिक्षा विभाग में संकाय सदस्यों की प्रोफाइल में विविधता होना एक आवश्यक लक्ष्य होगा, लेकिन शिक्षण फील्ड शोध के अनुभवों को महत्ता प्रदान की जाएगी। सीधे विद्यालय शिक्षा से जुड़ने वाले सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों जैसे मनोविज्ञान, बाल विकास, भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र के साथ ही साथ विज्ञान शिक्षा, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा जैसे कार्यक्रमों से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त संकाय सदस्यों को शिक्षण शिक्षा संस्थानों में आकर्षित और नियुक्त किया जाएगा, जिससे कि वे शिक्षकों की बहुविषयी शिक्षा को और उनके अवधारणात्मक विकास को मजबूती प्रदान कर सकें। सभी नए पीएचडी प्रवेशकर्ताओं, चाहे वे किसी भी विषय में प्रवेश लें, से अपेक्षित होगा कि वे अपनी डॉक्टोरल प्रशिक्षण अवधि के दौरान उनके द्वारा चुने गए पीएचडी विषय से संबंधित शिक्षण शिक्षा अध्यापन लेखन क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम लें। उनकी डॉक्टरेट प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें शैक्षणिक प्रक्रियाओं, पाठ्यक्रम निर्माण, विश्वसनीय मूल्यांकन प्रणाली और संचार जैसे क्षेत्रों का अनुभव प्रदान किया जाएगा, क्योंकि संभव है कि इनमें से कई शोध विद्वान अपने चुने हुए विषयों के संकाय सदस्य
या सार्वजनिक प्रतिनिधि संचारक बनेंगे। पीएचडी छात्रों के लिए शिक्षण सहायक और अन्य साधनों के माध्यम से अर्जित किए गए वास्तविक शिक्षण अनुभव के न्यूनतम घंटे भी तय होंगे। देश के विश्वविद्यालय में संचालित पीएचडी कार्यक्रम का इस उद्देश्य के लिए पुनर्मुखीकरण किया जाएगा। कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए सेवा और सतत व्यावसायिक विकास का प्रशिक्षण मौजूदा संस्थान व्यवस्था और जारी पहलों के माध्यम से ही जारी रहेगा। हालांकि गुणवत्ता शिक्षा के लिए आवश्यक समृद्ध शिक्षा अधिगम प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका सुदृढ़ीकरण और विस्तार किया जाएगा। शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए स्वयं दीक्षा, याद कर लो, पॉइंट शुड बी नोटेड, दीक्षा स्वयं जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। कभी कभी सीधा फुल फॉर्म पूछ लेता है, ये स्वयं क्या है, दीक्षा क्या है। ठीक, तो ये चीज़ें आप प्लीज़ नोट कर लीजिए कहीं भी। ठीक, और यही चीज़ें हैं जो आपको मजबूती आगे चल के देने वाली हैं, नहीं तो आप हिल जाओगे बेटा। ठीक, जो जो पॉइंट्स इसमें निकल के आ रहे हैं आप कहीं लिखते जाओ। अभी मैंने आपको क्या बताया, स्वयं, फिर क्या बताया, दीक्षा। ठीक, इसका फुल फॉर्म, और ये मतलब इस तरह की चीज़ें जो निकल के आ रही हैं उनको लिखते जाओ कहीं ना कहीं। अभी तो सिर्फ फर्स्ट टाइम आपका होगा। ठीक, इस तरह से एक दो बार पढ़ोगे, स्टॉप करके पर्सनल नोट्स बना लो शॉर्ट में बिल्कुल। ठीक है ना, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों के उपयोग को प्रोत्साहित करके ताकि मानवीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम समय के भीतर अधिक शिक्षकों को मुहैया कराया जा सके। सलाह मेंटरिंग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन को स्थापित किया जाए जिसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ सेवानिवृत्त उत्कृष्ट संकाय सदस्यों को जोड़ा जाएगा। इसमें संकाय सदस्य भी शामिल होंगे जिनमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता है, जो विश्वविद्यालय कॉलेजों को लघु दीर्घकालिक परामर्श व्यवसाय सहायता प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे। करेक्ट। व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन 16 पॉइंट हमारा, देखिए जरा किस पेज पे है। अच्छा, अभी ये तो कर लेते हैं। चलो, 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, 12th, अभी एक जीके ही आ गया आपका। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 to 17 हुआ था। ठीक, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमान के अनुसार 19 to 24 आयु वर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल के अत्यंत ही कम प्रतिशत 5% लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है। ठीक, बताओ, 5% से भी कम। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 52%, जर्मनी में 75% और दक्षिण कोरिया में अत्यधिक 96%। यह संख्या काफ़ी अधिक है। यह संख्या भारत में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में तेजी लाने की आवश्यकता को स्पष्टता से रेखांकित करती है। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कम होने के पीछे एक प्रमुख कारण यह है कि अतीत में व्यावसायिक शिक्षा मुख्य रूप से 2011-12 और कक्षा 8 और उससे ऊपर की कक्षा के ड्रॉप आउट पर केंद्रित थे। इसके अलावा व्यावसायिक विषयों के 11वीं-12वीं पास करने वाले विद्यार्थी के पास अक्सर उच्चतर शिक्षा में अपने चुने हुए व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मार्ग स्पष्ट नहीं होता। सामान्य उच्चतर शिक्षा के लिए मानदंड भी व्यावसायिक शिक्षा की
योग्यता वाले विद्यार्थियों के लिए अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डिज़ाइन नहीं किए गए थे। फलस्वरूप वे अपने ही देश के अन्य लोगों के सापेक्ष कुछ मुख्यधारा की शिक्षा या अकादमिक शिक्षा से वंचित रह जा रहे थे। इसने व्यावसायिक शिक्षा के विषयों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में सीधे आगे बढ़ने के रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया था। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे अभी 2013 में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, ठीक, NSQF, लिख लो, NSQF, करेक्ट, की घोषणा के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया गया था। तभी प्रधानमंत्री कौशल स्कीम, ये सारी चीज़ें आई ना। फिर देखिए कौन सा पेज है आपका। मैं एक काम करूं, स्टॉप करूं क्या थोड़ा, ये चलती रहूं, है तो बहुत अभी। मैं थोड़ा सा स्टॉप करती हूँ, फिर आएंगे इसी वीडियो पे, ठीक है ना, आफ्टर मतलब थोड़ी देर बाद, राइट। लव यू ऑल गाइस। तब तक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना।